हेडलाइंस के प्रायोजक हैं टफ ऑन टीएमटी। अब इंडिया बनेगा एक्स्ट्रा टफ। इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम, डैम रूफ फर्नीचर, आकर्षक फैंसी लाइट्स पर धमाकेदार ऑफर के लिए जल्दी पहुंचे प्रदीप सेल्स, मकतपुर रोड, गिरिडीह। हड्डी, नस एवं जनरल बीमारियों के इलाज में ना करे विलंब। पहुंचे पार्वती हॉस्पिटल, पता कॉलेज मोड़ के निकट, रेलवे ओवरब्रिज के पूर्व की ओर, सीहोडी, गिरिडीह। पिछले 100 वर्षों से आपके भरोसे का साथी काजिम अली हार्डवेयर, सोमानी के एक्सक्लूसिव शोरूम के साथ सभी प्रकार की टाइल्स, मार्बल, ग्रेनाइट और सैनिटरी आइटम विक्रेता। पता करबला मैदान के सामने, बरवाडी, गिरिडीह। अनीता इलेक्ट्रिक स्टोर लेकर आए हैं ऑफर ही ऑफर। खरीदारी के लिए आज ही पहुंचे, पता बाभन टोली मोड़, गिरिडीह। दुर्गा पूजा पर्व के दौरान जिले में विधि व्यवस्था संधारण और आपातकालीन स्थितियों से प्रभावी ढंग से निपटने के उद्देश्य से शनिवार को गिरिडीह पुलिस द्वारा मॉक ड्रिल का आयोजन किया गया। इस दौरान उपद्रव और आपात स्थिति से निपटने की तैयारियों का जायजा लिया गया। ये अभ्यास पुलिस केंद्र पपरवाटान स्थित गिरिडीह परिसर में संपन्न हुआ, जिसका नेतृत्व पुलिस अधीक्षक डॉक्टर विमल कुमार ने किया। इस मौके पर एसपी डॉक्टर विमल कुमार ने जिले के पुलिस पदाधिकारियों और जवानों को निर्देशित किया कि पर्व के दौरान किसी भी प्रकार की गड़बड़ी, उपद्रव या भीड़भाड़ की स्थिति से कैसे प्रभावी तरीके से निपटा जाए, इसके लिए पूरी तैयारी रखनी होगी। मॉक ड्रिल के दौरान दंगा रोधी उपकरणों और आग्नेयास्त्रों का व्यवहारिक प्रयोग कर उनकी समीक्षा भी की गई। पुलिस कर्मियों को रणनीतिक रूप से तैनाती, फॉर्मेशन और संयमित बल प्रयोग की ट्रेनिंग भी दी गई, ताकि वास्तविक स्थिति में बिना किसी अफरा तफरी के हालातों को नियंत्रण में लिया जा सके। एसपी ने साफ तौर पर कहा कि दुर्गा पूजा के दौरान शांति और सौहार्द बनाए रखना प्रशासन की सर्वोच्च प्राथमिकता है और इसके लिए हर स्तर पर सतर्कता बरती जा रही है। इस अभ्यास के माध्यम से पुलिस बल की तत्परता और तैनाती को परखा गया, ताकि किसी भी आपात स्थिति में तुरंत कार्रवाई सुनिश्चित की जा सके। ऐसे दबा के रखना है, दबा के ही रखना है। उसको बीच हट गया, हो गया। अब ये अच्छा है। बहुत दूर गया। गिरिडीह जिले में दुर्गा पूजा को शांतिपूर्ण और सुरक्षित रूप से मनाने के लिए जिला प्रशासन सक्रिय हो गया। इस कड़ी में शनिवार को डीसी रामनिवास यादव और एसपी डॉक्टर विमल कुमार के नेतृत्व में शहरी क्षेत्र में फ्लैग मार्च निकाला गया। फ्लैग मार्च बड़ा चौक से शुरू होकर शहरी क्षेत्र के विभिन्न इलाकों का भ्रमण करते हुए वापस बड़ा चौक पहुंचा। इस दौरान डीसी रामनिवास यादव और एसपी डॉक्टर विमल कुमार ने जनता से अपील की कि वे दुर्गा पूजा शांतिपूर्ण माहौल में मनाएं। उन्होंने कहा कि गिरिडीह के लोग आपसी भाईचारे के साथ हर त्योहार मनाते हैं और इस बार भी दुर्गा पूजा पूरी तरह शांतिपूर्ण तरीके से मनाई जाएगी। एसपी डॉक्टर विमल कुमार ने बताया कि पुलिस प्रशासन पूजा के दौरान पूरी तरह मुस्तैद रहेगा। सभी पूजा पंडालों और शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में पुलिस की पेट्रोलिंग टीम गश्त करेगी और बाजार पर भी नजर रखेगी। उन्होंने चेतावनी दी कि यदि कोई असामाजिक तत्व सोशल मीडिया या अन्य माध्यमों से अफवाह फैलाने या शांति भंग करने का प्रयास करेगा तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। मेरे पास महीना में 2 पुलिस पूरी तैयारी कर ली गई है दशहरा पर्व को लेकर के। हम लोगों ने प्रॉपर फोर्स का डिप्लॉयमेंट चार्ट भी तैयार कर लिया है। ट्रैफिक को लेकर के सारी तैयारी की गई है, कहाँ पे नो एंट्री रहेगा इसकी जानकारी भी
आम लोगों को दी गई है ट्रैफिक रूट के साथ में, उसको भी पब्लिश कराया गया है। साथ ही साथ जो भी उनको प्रिकॉशंस रखने हैं, पंडाल में क्या व्यवस्था करनी है, उसकी भी तैयारी की गई है। हम लोग इस बार भी पुलिस मित्रों का सहयोग ले रहे हैं। 5000 से ज़्यादा पुलिस मित्र हमारे पूरे ज़िले में हैं। इसके अलावा क्राउड कंट्रोल यूनिट की सभी अनुमंडल में तैनाती की गई है। साथ ही साथ जो रेस्पॉन्स टीम है, रेस्पॉन्स राइडर्स है, वो भी जो मोटरसाइकिल दस्ता है उसकी भी तैनाती की गई है। डीएसपीज और इंस्पेक्टर के साथ फोर्सेस रहेगी, क्वाटी रहेगी, उसकी भी प्रॉपर तैनाती की गई है। इसके अलावा हमारा कंट्रोल रूम 24 घंटे एक्टिवेट रहेगा। किसी तरह की कोई जानकारी मिलती है, किसी तरह की कोई बात होती है, तो उसके लिए अनुमंडल स्तर पर हर एक अनुमंडल में कैपेबिलिटी जिस तरह से डेवलप की गई कि तुरंत उस चीज़ों को हम लोग हैंडल कर पाएँ। इसके अलावा आम जनों से ये गुजारिश होगा चूँकि जो नो एंट्री है उसका पालन करें कृपया करके। और जो भी आप अपने बच्चों को लाते हैं, फिर आते हैं, महिलाएं आती हैं अपने मेला में, तो बच्चों का थोड़ा ध्यान रखें। जो छोटे बच्चे हैं उनके पॉकेट में ज़रूर अपना नाम, पता, इन सब चीज़ों को रखें ताकि हम लोगों को बहुत आसानी हो। अगर कोई बच्चा किसी का मिसिंग होता है तो हम लोग जगह तक उनको पहुंचा पाएँ। तीसरी थाना क्षेत्र में दुर्गा पूजा के अवसर पर शांति और सौहार्दपूर्ण वातावरण बनाए रखने के उद्देश्य से शनिवार को पुलिस प्रशासन की ओर से फ्लैग मार्च निकाला गया। इस दौरान प्रखंड विकास पदाधिकारी मनीष कुमार, अंचलाधिकारी अखिलेश्वर प्रसाद और थाना प्रभारी रंजय कुमार के नेतृत्व में दर्जनों पुलिस बल शामिल हुए। फ्लैग मार्च तीसरी चौक से होते हुए चंदौरी, पलमरुआ, अड़सार सहित आसपास के विभिन्न इलाकों से होकर गुजरा। थाना प्रभारी रंजय कुमार ने मौके पर कहा कि दुर्गा पूजा का त्यौहार आपसी भाईचारे और शांति के साथ मनाया जाना चाहिए। उन्होंने लोगों से अफवाहों पर ध्यान न देने और सोशल मीडिया पर किसी भी प्रकार के भ्रामक या आपत्तिजनक पोस्ट से बचने की अपील की। उन्होंने कहा कि पुलिस हर समय जनता की सेवा के लिए तत्पर है और किसी भी संदिग्ध गतिविधि या सूचना को तुरंत पुलिस प्रशासन तक पहुंचाने की जिम्मेदारी निभाएं। फ्लैग मार्च के दौरान पुलिस प्रशासन ने लोगों को आश्वस्त किया कि दुर्गा पूजा के दौरान विधि व्यवस्था बनाए रखने के लिए कड़ी निगरानी रखी जाएगी। इस अवसर पर एसआई लव कुमार, बीसूत्री अध्यक्ष मोहम्मद मुनीबुद्दीन, झामुमो प्रखंड अध्यक्ष रिंकू बरनवाल, संतोष सिंह, मुखिया प्रतिनिधि मोहम्मद मुस्तकीम, सत्यनारायण यादव और राजू दास समेत कई लोग मौजूद थे। नवरात्रा के क्षेत्र की समस्त जनता को पुलिस प्रशासन एवं प्रशासन की ओर से हार्दिक बधाई, शुभकामना। दिनांक 2/10/2025 को दशमी का त्यौहार है। उस दिन दुर्गा पूजा का अंतिम दिन है, विसर्जन भी होगा। 3 तारीख को विसर्जन है। हमारे क्षेत्र में सभी जनता से अपील है कि शांति व्यवस्था और धैर्य से त्यौहार को अच्छे तरीके से खुशनुमा माहौल में संपन्न कराएं। अफवाहों से बचें, धैर्य रखें। कोई इस प्रकार की यदि सूचना मिलती है तो प्रशासन को सूचित करें। प्रशासन बिल्कुल सजग एवं सतर्क है। प्रशासनिक सतर्कता जारी है। सारी एहतियातन कार्रवाई की जा रही है। धन्यवाद। नवरात्र महोत्सव के मौके पर गिरिडीह विधायक सह झारखंड सरकार के मंत्री सुदीव्य सोनू ने शनिवार को शहर के विभिन्न दुर्गा पंडालों का भ्रमण किया। इस दौरान उन्होंने मां दुर्गा की आराधना कर झारखंड समेत जिले वासियों की सुख, समृद्धि और कल्याण की कामना की। मंत्री सोनू का यह भ्रमण पुलिस लाइन दुर्गा मंदिर से शुरू हुआ। इसके बाद उन्होंने भवन टोली दुर्गा मंदिर, अकादमिक दुर्गा पूजा, रेलवे स्टेशन मंदिर, छोटकी दुर्गा मंडा, आदि दुर्गा मंडा, बीबीसी रोड, कुम्हार गली, विजय इंस्टीट्यूट, रक्षित हाउस मंदिर और नव युवक संघ बरमसिया के पंडालों का दर्शन किया।
इसके साथ ही पंच मंदिर, बरमसिया, श्रम कल्याण, अर्गा घाट दुर्गा मंडा, सिरसिया दुर्गा मंदिर, सिहोजी आम बगान, विश्वनाथ मंदिर बरगंडा, पुराना जेल परिसर मंदिर, शास्त्री नगर दुर्गा मंडा, पचम्बा दुर्गा स्थान, बोड़ो दुर्गा मंदिर, फॉरेस्ट ऑफिस मंदिर, अलकापुरी चौक मंदिर, राजदूत शोरूम मंदिर, बक्सीडीह दुर्गा मंदिर, पपरवा तांड दुर्गा मंदिर, बनियाडीह दुर्गा मंदिर और सेंट्रल पीठ दुर्गा मंदिर का भी उन्होंने भ्रमण कर मां दुर्गा की आराधना की। भ्रमण के दौरान मंत्री सोनू ने पंडालों की सफाई व्यवस्था, विद्युत आपूर्ति, भीड़ नियंत्रण और सुरक्षा इंतजाम का जायजा लिया। उन्होंने अधिकारियों को निर्देशित किया कि श्रद्धालुओं को पूजा के दौरान किसी भी तरह की असुविधा नहीं होनी चाहिए और शांतिपूर्ण माहौल में पूजा अर्चना संपन्न हो। शहर के तमाम पूजा पंडालों का भ्रमण करते हैं। पिछली बैठक में पूजा समितियों के द्वारा जो काम बताए गए थे, जो सुधार की बातें हुई थी, तो व्यक्तिगत तौर पर मैं स्वयं अपनी आंखों से देख रहा हूँ। जहाँ जो काम हो रहा है बेहतर है, जहाँ जो काम नहीं होता है उनको कम समय के अंदर पूरा करके पूजा समितियों के जो भी आग्रह थे उनको हम लोग पूरा करें। गिरिडीह अनुमंडल पदाधिकारी ने दुर्गा पूजा को देखते हुए झंडा मैदान पर कड़ा आदेश जारी किया है। अब झंडा मैदान में ना तो मेला लगेगा, ना डिज्नीलैंड और ना ही किसी तरह का लंबा व्यावसायिक आयोजित किए जाएंगे। प्रशासन ने साफ कहा कि झंडा मैदान सिर्फ जनहित और आपातकालीन उपयोग के लिए रहेगा। दरअसल पिछले कई सालों से यहाँ लंबे समय तक चलने वाले मेलों की वजह से शहरवासियों को ट्रैफिक जाम, ध्वनि प्रदूषण और गंदगी की बड़ी समस्या झेलनी पड़ रही थी, जिसे देखते हुए सदर अनुमंडल पदाधिकारी ने अब BNSS 2023 की धारा 152 के तहत आदेश लागू कर दिया गया है और सभी संस्थाओं को इस आदेश का सख्ती से पालन करना होगा। प्रशासन के आदेश से मॉर्निंग वॉक करने आने वाले लोगों को काफी राहत मिला है। यहाँ मेला लगने से उन्हें काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता था। वहीं शाम के वक्त बुजुर्ग और महिलाएं दिन भर की थकावट और मानसिक परेशानियों से निजात पाने के लिए झंडा मैदान में आकर इवनिंग वॉक किया करते थे, लेकिन मेला लगने से काफी दिक्कतें होती थी और मेले के आयोजन की अनुमति देने से प्रशासनिक पदाधिकारियों के खिलाफ आक्रोश रहता था। लेकिन नए आदेश जारी होने से शहरवासियों को आने वाले दिनों में राहत मिलने की उम्मीद जाग गई है। सुभाष इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में नए विद्यार्थियों के स्वागत के लिए शुक्रवार की शाम शुभोदय फ्रेशर पार्टी का भव्य आयोजन किया गया। आयोजन को लेकर पूरे परिसर में उमंग, उत्साह और ऊर्जा का माहौल देखने को मिला। कार्यक्रम की शुरुआत संस्थान के निदेशक विजय सिंह ने दीप प्रज्वलन और मां सरस्वती की वंदना से की। इस अवसर पर उन्होंने विद्यार्थियों को शिक्षा, अनुशासन और सांस्कृतिक मूल्यों के संतुलन को अपनाने और अपने लक्ष्य को पूरी लगन और समर्पण से हासिल करने की प्रेरणा दी। फ्रेशर पार्टी में विद्यार्थियों ने रंग बिरंगी सांस्कृतिक प्रस्तुतियां दी। इस दौरान मिस्टर फ्रेशर और मिस फ्रेशर का चयन भी किया गया। कोमल, राजनंदनी और विशाल की प्रस्तुतियां दर्शकों के दिलों को छू गई। वहीं स्टेज परफॉर्मेंस ने भारत की सांस्कृतिक विविधता को मंच पर जीवंत रूप में पेश किया। शैक्षणिक उत्कृष्टता को भी सम्मानित किया गया। डिप्लोमा की सभी शाखाओं के टॉपर विद्यार्थियों को प्रशस्ति पत्र प्रदान किए गए। कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग शाखा के टॉपर और इस वर्ष राज्य स्तरीय टॉपर अमन कुमार को विशेष सम्मान से नवाजा गया। BBA और BCA विभाग के उन विद्यार्थियों को भी सम्मानित किया गया जिनका चयन इस वर्ष TCS, इन्फोसिस और अन्य प्रतिष्ठित कंपनियों में हुआ। कार्यक्रम के सफल आयोजन में संस्थान के प्राचार्य विपिन, शिक्षक वरुण, हिमांशु, सभी विभाग अध्यक्ष और संकाय का योगदान सराहनीय रहा।
छात्रों की समिति में अजय कुमार, शाहिद अली, कायनात खान, आरजू कुमारी और शहजाद अली का सराहनीय योगदान रहा। खुलो जाइए आपको बढ़ाएंगे हम डिग्निटरी मेंबर्स का तालियां आले पर कुंजियां ते संभलत जोइयां आसमानू खांदा तेरा हो रौनक हो जू घट वे चल चल मेले नू चलीए जब मैं बात करता हूँ मैं वो लौटा नहीं तुझे देख लूँ बोल में कितना है अगर हो जाए आज जो भी ले फोन करके घर पे बोल आजकल तेरे मेरे प्यार के चर्चे हर ज़बान पर सबको मालूम है और सबको खबर हो गई। आजकल तेरे मेरे प्यार के चर्चे हर ज़बान पर सबको मालूम है और सबको खबर हो गई। आजकल तेरे मेरे प्यार के चर्चे हर ज़बान पर सबको मालूम है और सबको खबर हो गई।
नेक्स्ट हम बुलाते हैं, लीजिएगा हमारे टीचर्स से, डिग्निटरी मेंबर्स से जोरदार तालियां हो जाए कबड्डी टीम। का जो है पावन अवसर है, इसके लिए जो है सभी नया फ्रेशर लोगों को जो है आज मैं उनको बहुत बधाई देती हूँ। आप लोग जो है ये इसीलिए दिया गया है कि आप जो है आप लोगों का नए बच्चे का इंटरेक्शन जो है तो पुराने बच्चे से हो, आप इस संस्थान के बारे में जानें, इसी के लिए ये प्रोग्राम किया गया है। इसको आप आज हमारे संस्थान सुभाष इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में फ्रेशर पार्टी का आयोजन किया जा रहा है। इसमें हमारे जो नए विद्यार्थी हैं जिनका इस बार 2025-28 सेशन में जिनका नामांकन हुआ है, उनके स्वागत में हम लोगों ने ये फ्रेशर पार्टी रखा है, जिसमें हमारे 5 डिप्लोमा के ब्रांच और बीबी और बीसी के ब्रांच के सारे स्टूडेंट आए हुए हैं। इस मौके पर हमारे जो डायरेक्टर सर है उनका बहुत यहाँ पर हम लोग का बहुत योगदान रहा इस प्रोग्राम को सफल बनाने में। यहाँ पर बहुत सारे कल्चरल प्रोग्राम हुए हैं, बहुत सारे इवेंट्स हुए हैं और जो हमारे बहुत सारे पब्लिक इवेंट जैसे स्पोर्ट्स इवेंट हुए हैं और इंजीनियरिंग डे हुए थे और उसके पहले जितने सारे इवेंट हुए जो टॉपर्स स्टूडेंट हैं उनको भी हम लोग सम्मानित किए हैं और ऐसे हमारे इवेंट होते रहता है। देखिए हमारे यहाँ सबसे बड़ा बात है कि हमारे संस्थान में जितने विद्यार्थी अभी तक नामांकन लेके यहाँ जिनका पास आउट हो चुके हैं उनका हम लोगों ने रोजगार दे चुके हैं, उन लोगों को उनका सबका प्लेसमेंट हो चुका है। इसी के लिए हम लोगों ने ये फ्रेशर पार्टी रखा कि ताकि हमारे जितने भी न्यू स्टूडेंट्स हैं वो सब इसी चीज़ को जान सकें कि हमारे संस्थान में जो भी बच्चे एडमिशन लेते हैं उनको हम लोग यहाँ पर प्लेसमेंट देते हैं। आज हमारे संस्थान सुभाष इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में सुभोदया फ्रेशर्स पार्टी का आयोजन हुआ है, जिसमें नए छात्रों का स्वागत एवं पूर्व छात्रों को सम्मानित का कार्यक्रम रखा गया है। साथ ही छात्रों के उत्साहवर्धन हेतु सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया है, जिसमें सभी छात्रों ने बढ़ चढ़कर अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन किया और सभी छात्रों का स्वागत किया। और हमारे संस्थान झारखंड ही नहीं पूरे झारखंड और बिहार में नंबर 1 है टेक्निकल शिक्षा को प्रदान करने में। साथ ही साथ छात्रों को सर्वांगीण विकास देने हेतु भी हम सब समर्पित हैं। सुकन्या लक्ष्मी जन सहयोग फाउंडेशन चैरिटेबल ट्रस्ट की ओर से गिरिडीह ब्लॉक परिसर में भव्य डांडिया कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में महिलाओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और नवरात्रि की शुभकामनाएं दी। कार्यक्रम का शुभारंभ बीडीओ गणेश रजक, निर्वर्तमान बेंगाबाद सीईओ प्रोफेसर विनीता कुमारी एवं संस्था सचिव शिल्पा कुमारी बर्मन ने संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलित कर किया। सुकन्या लक्ष्मी जन सहयोग फाउंडेशन बीते 3 वर्षों से ग्रामीण व शहरी क्षेत्रों में सामाजिक सरोकार से जुड़े कार्यक्रम आयोजित करती रही है। इसमें बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ पर नाट्य मंचन, खेलकूद प्रतियोगिता, बालिका शिक्षा को बढ़ावा देने के कार्यक्रम, पठन पाठन सामग्री का वितरण और गरीब परिवारों की बच्चियों के विवाह में आर्थिक व सामाजिक सहयोग शामिल है। कार्यक्रम में संस्था के कर्मी सुनंद प्रसाद, सोनी कुमारी, पूनम कुमारी, रश्मि सिंह, पूनम देवी, नुसरत प्रवीण, रानी कुमारी, क्लर्क मनोवर आलम सहित कई सदस्य मौजूद रहे। मौके पर ब्लॉक परिसर के सहयोगी नकुल पाठक सहित अन्य लोगों की सक्रिय भागीदारी ने कार्यक्रम को और भी यादगार बना दिया। गिरिडीह वासियों को दुर्गा पूजा की बहुत सारी हार्दिक शुभकामनाएं।
और आज जैसा कि सभी जानते हैं कि नवरात्रि के शुभ अवसर पे सिरसिया ब्लॉक में जन सहयोग फाउंडेशन की तरफ से यहाँ पे डांडिया का आयोजन किया गया है और फाउंडर मेंबर है और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कितनी सारी महिलाएं जो है उत्साहित है डांडिया को लेकर, क्योंकि ये 9 दिनों में दुर्गा के 9 रूपों का और हम बोल सकते हैं कि बेटियों का भी महिलाओं का भी पूजा होती है और हम सभी आस्था और विश्वास के साथ 9 रूपों की पूजा करते हैं और इसी के अवसर पे हम लोग डांडिया का गरबा का आयोजन करते हैं, जिसको खास करके महिलाएं बहुत उत्साह के साथ मनाती हैं और यहाँ भी गिरिडीह में सिरसिया ब्लॉक में सभी यहाँ की जो महिला बहनें हैं बहुत उत्साह के साथ मना रही हैं। तो सभी बहनों को मैं बहुत सारी शुभकामनाएं देती हूँ और माँ दुर्गा से ये प्रार्थना करती हूँ कि सभी के घर में सुख और समृद्धि और शांति बनी रहे। गिरिडीह जिले के महेश लुंडी पंचायत में स्वच्छता अभियान के तहत एक और बड़ा कदम उठाया गया है। पेयजल एवं स्वच्छता विभाग प्रमंडल 2 की ओर से बने सामुदायिक शौचालय को आज जनता को समर्पित कर दिया गया। शौचालय का उद्घाटन मुखिया शिवनाथ साहब, जल सहिया पुनिया देवी और समाज सेवी उमेश कुमार ने संयुक्त रूप से किया। फूलों की सजावट और नारियल फोड़कर इसका शुभारंभ किया गया। मौके पर बड़ी संख्या में ग्रामीण और जनप्रतिनिधि शामिल हुए। उद्घाटन अवसर पर मुखिया शिवनाथ साहब ने कहा कि यह दिन गांव के लिए ऐतिहासिक है। लगातार विभाग से मांग करने के बाद आज उसका परिणाम सामने आया है। इसके लिए उन्होंने पेयजल एवं स्वच्छता विभाग और जिला प्रशासन के प्रति आभार जताया। भारत मिशन के तहत ग्राम पंचायत महेशलुंडी में 2 सामुदायिक शौचालय का निर्माण होना सुनिश्चित हुआ था, जिसमें से आज एक शौचालय का निर्माण पूर्ण हो गया है और ये आज ग्रामीणों के सेवा में आज से चालू कर दिया जाएगा। और इस कार्यक्रम में हमारे गिरिडीह के प्रमुख महोदया पूनम देवी जी, हमारे जिला के स्वच्छ भारत मिशन के जिला कोऑर्डिनेटर और यूनिसेफ के पदाधिकारीगण उपस्थित हैं। हम इन्हें भी धन्यवाद देते हैं कि इस प्रकार से जो स्वच्छ भारत मिशन का जो लक्ष्य है, जो सामने दिख रहा है, उसको धरातल पर दिख रहा है, वो इसका ग्रामीण लाभ लेंगे। और हम पूरे ग्रामीणों से हम कहते हैं कि खुले में शौच ना जाए और शौचालय का प्रयोग करें, तभी हमारा भारत स्वच्छ होगा। भारत स्वच्छ होगा तो सारे परिवार स्वच्छ होंगे, लोग निरोग होंगे। इन शब्दों के साथ हम अपने अतिथियों को धन्यवाद देंगे।